आप जब भी किसी मस्कुलर बंदे के बाद अगर आप टॉयलेट यूज करते हो, एक बहुत ज़्यादा स्मेल हो जाता है पनिश स्मेल टॉयलेट होता है, में, हाँ राइट जो इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं उनका किडनी सही नहीं है। राइट। कैसे पहचाने कि किसी ने स्टेरॉइड्स लिया है और किसी ने नहीं लिया है? उसके बॉडी में वेन्स अपने आप पॉपअप बहुत जल्दी हो जाएगा, बहुत इजीली हो जाएंगे। एक्ने, उसको फेस पे एक्ने, बॉडी पे एक्ने या बैक पे एक्ने ज़रूर होगा। ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, प्लस साथ साथ उसको इमोशनल प्रॉब्लम्स भी बहुत होते हैं। उसको स्लीप एपनिया होता है, वो सो नहीं पाता है, बिकॉज ऑफ स्ट्रेस होता है, कॉर्टिसोल इश्यूज रहता है, मेटाबॉलिज्म उसके अपसाइड डाउन रहते हैं। बहुत लोग गुस्से में के बहुत तोड़ फोड़ कर देते हैं, प्रोबेबली चिल्लाते वो हैं। हाँ, बहुत चिल्लाते हैं। जितना तेजी से एक लड़का ट्रांसफॉर्म करता है, उससे कहीं ज़्यादा तेजी से एक लड़की ट्रांसफॉर्म करती है। गर्ल्स हु आर ऑन स्टेरॉइड्स दे डोंट गेट पीरियड्स। अगर लड़कियां ले रही हैं तो उनका फर्स्ट साइड इफेक्ट इज देयर वॉइस चेंजेस, मेमोरी ग्लैंड्स भी उनका जो है शॉर्टन हो जाता है। उसके वजह से समटाइम्स फेशियल हेयर भी आने लगता है। वेज डाइट पे बॉडी बन सकती है? दाल चावल से बॉडी नहीं बन सकता है। अगर आपको प्योरली बॉडी बनाना है एंड यू आर वेजिटेरियन, सो यू नीड टू स्पेंड अ गुड अमाउंट ऑफ मनी इन डाइट। दिस इज द वेरी रीजन कि विराट कोहली, आपका सुनील छेत्री, इनका डाइट बहुत एक्सपेंसिव होता है। दे आर प्योर वेजिटेरियन। 2 महीने गया हुआ बच्चा आज फिटनेस सिखाता है लोगों को। जेनजी को ग्रीक स्टाइल बॉडी बहुत ज़्यादा पसंद है, बट वो भूल जाते हैं कि इंडिया में ग्रीक जीन्स नहीं है। इंडियन जीन्स के अनुसार अगर हम पहले के भी लोगों को देखें, मतलब यहाँ पर चेस्ट और आपके आर्म्स और लेग्स, ये 3 चीज़ें मुझे दिखती हैं एंशियंट इंडियन फिजिक में। एब्स आपका तभी दिखेगा अगर आप प्रॉपर एब्स या कोर ट्रेनिंग कर रहे हैं। अगर आप कोर ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं, आपका एब्स नहीं दिखेगा। फर्स्ट एंड फोरमोस्ट थिंग इज टू कंट्रोल योर डाइट, कंट्रोल व्हाट यू आर कंज्यूमिंग। जुबान पे लगाम रहेगा तो बॉडी बनेगा, वरना बॉडी नहीं बनेगा। शून्य पर आपका स्वागत है। शून्य पर हम हमेशा ऐसे गेस्ट्स को बुलाते हैं जिन्होंने अपनी जर्नी की शुरुआत जीरो से करी हो और आपको एक्चुअली कुछ वैल्यूएबल और इंफॉर्मेटिव नॉलेज प्रोवाइड कर सकें। और इसीलिए शून्य के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर हमारे चैनल ने आपको थोड़ी सी भी वैल्यू प्रोवाइड की हो तो शून्य क्लिप्स और शून्य शॉर्ट्स के भी चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस लॉन्ग फॉर्मेट ऑफ वीडियो को हम छोटे छोटे पार्ट्स में इन 2 चैनल्स पे डालते हैं ताकि आप कम टाइम में ज़्यादा नॉलेज कंज्यूम कर सको। इसी के साथ लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, लेट्स हॉप इनटू द वीडियो। हाय। हाय। ऑलराइट, मैंने आपको काफ़ी समय से फिटनेस में देखा है। राइट। कितने साल हो गए आपको फिटनेस में? इट्स बीन 9 years। 9 years। ऑलराइट। बहुत सारे शेप्स में देखा है मैंने आपको। शेप्स आई मीन बहुत बार बदलते हुए, ट्रांसफॉर्म करते हुए देखा है। राइट। एंड हमारे एरिया में आप ज़्यादा फेमस हो आपके बॉडी स्ट्रेंथ को लेकर, कैलिस्थेनिक पावर को लेकर, राइट। और जो आप अलग तरीके के एक्सरसाइजेस करते हो इन चीज़ों को लेकर। राइट। कभी आपने फिटनेस इन्फ्लुएंसिंग की जर्नी शुरू करने की क्यों नहीं सोची? सी द रीजन इज कि मैं कॉर्पोरेट मजदूर हूँ। आई वर्क इन अ कॉर्पोरेट, सो माई स्केड्यूल इज वेरी पैक्ड। तो उसके वजह से आई डोंट गेट टाइम कि हाँ ठीक है, मैं इस दिन में या इस दिन पे 2-3 घंटा का सिर्फ शूट निकालूं एंड फिर मैं पोस्ट करूं। तो आई डू टेक क्या बोलते हैं, कोचिंग एंड लाइक आई कोच पीपल ऑनलाइन, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ऐसे इंस्टाग्राम के थ्रू कि बस हाँ डेली कंटेंट पोस्ट करना है, दैट इज समथिंग विच इज स्टिल इन माई बकेट लिस्ट एंड उसको अभी तक पूरा नहीं कर पाया, बट होपफुली यस। बट डोंट यू फील लाइक पीपल हु आर लेस क्वालिफाइड देन यू, जो शायद उतना नहीं जानते, नहीं कर पाते, 2 महीने गया हुआ बच्चा राइट। आज फिटनेस सिखाता है लोगों को? राइट, वो है। आई सीन पीपल जो मतलब बस शूट करना आना चाहिए। आई सीन जस्ट कि हाँ एक अच्छा एडिटिंग चाहिए आपको एंड देन लेट्स गो। मतलब आपको बस पोस्ट करना है रेगुलरली, चाहे आप कोई भी वीडियो डालो, कोई भी कैसा भी वर्कआउट करो, भले ही आपके पास ज़्यादा स्ट्रेंथ ना हो, बट रेगुलरली पोस्ट करो एंड दैट्स हाउ द एल्गोरिदम वर्क्स। बट नेवरदलेस पीपल विल अंडरस्टैंड कि ऐसा नहीं चलता है। प्रोबेबली इट विल बी टू लेट फॉर देम टू अंडरस्टैंड, but people will understand ki that's not how your body reacts, that's not how your body works ultimately. आई फील कि ये जो नए लोग हैं
जो कि फिटनेस इन्फ्लुएंसिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, अपनी जर्नी दिखाना और इन्फ्लुएंस करने में काफ़ी ज़्यादा फर्क होता है। करेक्ट। आप जब बोलते हो कि बैक डे और मैं 4 एक्सरसाइज कर रहा हूँ, आप एक तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहे हो कि बैक डे में ये एक्सरसाइजेस करो। आई फील कि इस वजह से लोगों को काफ़ी ज़्यादा इंजरीज आ रही हैं, जो कि लॉन्ग टर्म इंजरी हो सकती है, लोगों को पता नहीं है। अनरेगुलेटेड वर्कआउट्स करने से लोगों को इंजरी हो सकती है, ये उन्हें अंदाज़ा नहीं होता। करेक्ट। क्या ओपिनियन है आपका इसके ऊपर? See, the reason why a lot of young people, teenagers या फिर जो नए नए फिटनेस में आए हैं, वो इंजरी प्रोन इसलिए हो जाते हैं बिकॉज दे डू कॉपी एंड पेस्ट वर्कआउट। कोई बंदा जो 14-15 साल से वर्कआउट कर रहा है एंड देन उसको लगा कि हाँ ठीक है, व्हाट आई हैव अचीव्ड, आई जस्ट वांट टू शो माय जर्नी, या कोई भी मैं वर्कआउट करता हूँ वो मैं दिखाता हूँ। अगर वो बैक का 6 एक्सरसाइज कर रहा है विथ हैवी वेट एंड गुड इंटेंसिटी, सो प्रोबेबली ही इज बीन डूइंग इट फॉर 5-6 years फॉर दैट, विद दैट इंटेंसिटी। अब अगर कोई बंदा जिसने उस चीज को 1 महीना हुआ या 2 महीना हुआ है जिम ज्वाइन किए, अगर वो सब वर्कआउट कॉपी और पेस्ट करेगा, दैट्स नॉट गोना वर्क। उसको इंजरी होना ही होना है बिकॉज योर बॉडी इज नॉट अडेप्ट टू दैट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस, टू दैट लेवल ऑफ स्ट्रेंथ, टू दैट लेवल ऑफ एंड्योरेंस। तो पहले आपको उस बॉडी को प्रिपेयर करना है टू दैट लेवल ऑफ स्ट्रेंथ, कि अगर आप ऐसा कर सके। अगर आपको 2 घंटे का वर्कआउट करना है तो यू नीड टू हैव दैट लेवल ऑफ एक्सपीरियंस, बॉडी मसल मेच्योर होना बहुत ज़रूरी है, विच अ लॉट ऑफ पीपल डोंट अंडरस्टैंड। एंड जिम में भी जाके ट्रेनर्स भी उनको वैसे ही वर्कआउट कराते हैं बिकॉज ट्रेनर्स को बस पैसा कमाना है। सो अगेन ये एक डिफरेंट इंडस्ट्री है जहाँ पे लोग मोस्टली स्कैम से चलता है। आप जितने भी आप वे प्रोटीन देख लो, क्रिएटिन देख लो, लॉट ऑफ फैट बर्नर्स आर देयर, जो कि मोस्टली स्कैम है, मोस्टली आर नॉट दैट giving value to the money that you are providing or you expensing out on your diet. नहीं, we'll come back to this. अच्छा। बट मेरा यहाँ पे ये चीज़ था कि हाँ, जो आप बोल रहे थे कि लोअर बैक में इंड्योरेंस नहीं है। राइट, लोअर But बैक में still- आपका मोबिलिटी की वजह से बहुत लोग को इंजरी होता है। हाँ। फिर क्या करते हैं लोग लोअर बैक को टच ही नहीं करते हैं। हाँ। लोअर बैक के लिए कोई वर्कआउट नहीं करते बिकॉज लगता है कि भाई मैं लोअर बैक में कुछ ना कुछ करूंगा तो मेरे को चोट लग जाएगा। अगर आप लोअर बैक का मोबिलिटी नहीं करोगे, उसको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करोगे, तो वो आपका जिंदगी भर वीक स्पॉट रहेगा। बट जाते ही उनको 150 किलो का डेडलिफ्ट मारना है। हाँ, तो दैट इज समथिंग विच सोशल मीडिया हैज हाइप्ड अप कि हाँ जिम जाना है, आपको वेट लगाना है एंड आपको डेडलिफ्ट करना ही है। डेडलिफ्ट इज लाइक मोर ऑफ अ हाइप्ड एक्सरसाइज, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत कम है। सो अनटिल अनलेस अगर आपका एम पावर लिफ्टिंग या आपका वेट लिफ्टिंग है या आपको स्पेसिफिकली डेडलिफ्ट में फोकस करना है, यू आर अ सीरियस लिफ्टर, यू वांट टू बिकम अ सीरियस लिफ्टर, देन ओनली यू शुड टच डेडलिफ्ट। बट अगर आपको डेडलिफ्ट करना है उससे पहले आपको बहुत सारा मोबिलिटीज करना पड़ता है, विच आई विल नॉट से कि हाँ आप 1 घंटा मोबिलिटी करो और 1 घंटा डेडलिफ्ट करो, बट देयर आर वेरिएशंस ऑफ मोबिलिटी विच एक्चुअली हेल्प्स टू स्ट्रेंथन योर स्पाइन। once your spine becomes strong, then only you will be able to deadlift as much as you want with a proper programming. ऐसा नहीं है कि आपने 5 सेट डेडलिफ्ट के लगा लिए, 100, 150, 200, 250 मार दिए, फिर आपको ऐसा लगा कि हाँ ठीक है भाई मैंने फतेह कर ली है, मैं फन्ने खान हो गया। दैट्स नॉट गोना वर्क। आपको एक प्रॉपर स्केड्यूल, प्रॉपर प्रोग्रामिंग चाहिए आपका डेडलिफ्ट के लिए। इसीलिए बड़े बड़े कोचेस हैं, दे चार्ज अ लॉट फॉर दैट प्रोग्रामिंग बिकॉज दे हैव डन दैट एंड दे हैव बीन डूइंग इट फॉर इयर्स राइट नाउ। आपने कभी ट्रेनर बनने का क्यों नहीं सोचा? Trainer as in part time, I have done that when I was working in Pune. Okay. So as in like I used to charge per session for my clients, but full time trainer nahi, because again that's not my niche. ओके, मतलब आपको पसंद है, पसंद है, हाँ। एज अ वर्क आप नहीं करना चाहते? नहीं, इस वर्क चीज़ नहीं को? करना चाहता। ठीक है। आजकल जो क्रेज चल रहा है, 11-12 के बच्चों को कॉलेज के बच्चे जैसा दिखना है, राइट। इसके पीछे वो जाकर सीधे हेवी लिफ्ट करना शुरू कर देते हैं क्योंकि इंस्टाग्राम ने, सोशल मीडिया ने उनके दिमाग में बिठा दिया है प्रोग्रेसिव ओवरलोड। और प्रोग्रेसिव ओवरलोड का मतलब वो लोग समझते हैं कि भारी वेट उठाओ और उठाने के बाद आपका बॉडी ग्रो कर जाएगा। क्या ये सही है? Absolutely bullshit, absolutely crap. And this is all because of the hype of the social media. कुछ आपके फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स होंगे
जो वैसा दिखते हैं, एंड यू लुक लाइक, यू वांट टू लुक लाइक देम, यू वांट टू हैव सर्टेन फीचर्स लाइक देम, यू वांट टू हैव सिक्स पैक एब्स, यू वांट टू हैव ह्यूज बाइसेप्स, यू वांट टू हैव गुड शोल्डर्स, लेग्स होना चाहिए. बट यू नीड टू अंडरस्टैंड, अगर वो अभी पोस्ट कर रहे हैं तो उससे उन्होंने पहले 8-10 साल प्रैक्टिस किया है, अब वो जाके दिखा रहे हैं. एंड मोस्ट ऑफ देम आर लाइक, मैंने ये 3 महीने में ट्रांसफॉर्म किया है, मैंने ये 90 डेज में ट्रांसफॉर्म किया है, 6 मंथ से मैंने ये ट्रांसफॉर्म किया. बट उससे पहले उनके पास ऑलरेडी मसल था, एंड दैट इज द वेरी रीजन वो लोग ने 6 मंथ्स में इतना ट्रांसफॉर्म कर लिया है. तो जो भी आप देख रहे हैं, दैट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ द जर्नी, नॉट द होल जर्नी. एंड आपने अभी जर्नी शुरू किया है, उसमें अगर आपको चाहिए कि हाँ मैं 10 किलो का डेडलिफ्ट शुरू कर रहा हूँ और मैं विद इन 2 या 3 मंथ्स में मैं 100 किलो 150 किलो मार दूंगा, तो दैट्स नॉट गोना वर्क. इधर आप इंजरी प्रोन हो जाओगे, या फिर आपको जो है सप्लीमेंटेशन, आपको स्टेरॉइड्स का आपको जो है सहारा लेना पड़ेगा, जो कि अ लॉट ऑफ यंगस्टर्स आर डूइंग दैट, विच आई फील इज नॉट सेफ. बिकॉज अगर आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो, अगर आपको इनहेंस बॉडी बिल्डिंग करना है, तो ठीक है, तो आप ले रहे हो, आप किसी कोच के गाइडेंस में लो, एंड उसके हिसाब से अपना जर्नी को स्टार्ट करो. लेकिन जस्ट बिकॉज आपको सोशल मीडिया में अच्छा दिखना है, विच इज़ बेसिकली अ कॉस्मेटिक बेसिकली प्रोसीजर, जहाँ पे आपको सिर्फ सोशल मीडिया में शो ऑफ करने के लिए आप डेडलिफ्ट इतना मार रहे हो, एंड उसके लिए आप स्टेरॉइड्स का साइकिल चला रहे हो, तो दैट इज़ नॉट हेल्पफुल. आप इधर स्टूडेंट हो या फिर आपने जस्ट जॉब शुरू किया है, आपकी पूरी लाइफ पड़ी है आगे, यू डोंट नो द कंसिक्वेंसेज ऑफ यूजिंग अ स्टेरॉइड साइकिल. आपने कभी स्टेरॉइड्स लिया है? नहीं. ऑलराइट, कैसे पहचाने कि किसी ने स्टेरॉइड्स लिया है और किसी ने नहीं लिया है? देखकर विजुअली क्या डिफरेंस दिखता है? विजुअली फर्स्ट इज वैस्कुलैरिटी. एक बंदा जो इनहेंस है, उसके बॉडी में वेन्स अपने आप पॉपअप बहुत जल्दी हो जाएगा, बहुत इजीली हो जाएंगे. उसका मसल मैच्योरिटी दूसरे लोगों से बहुत ज़्यादा होगा. अगर 2 बंदे हैं, दोनों का 2 साल का ही लिफ्टिंग एक्सपीरियंस है, बट एक ने जो है ऑलरेडी इनहैंस्ड है, तो वो बहुत जल्दी ग्रो करेगा. उसका रिकवरी पीरियड बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बहुत इजीली वो रिकवर कर सकता है. अगर वो वीक में 3 लेग सेशंस लेता है, तो वो इजीली रिकवर कर सकता है. जबकि एक नेचुरल बंदे को शायद 1 या 2 लिफ्टिंग सेशंस या लेग सेशंस के बाद वो सोर हो जाएगा और उसको शायद रेस्ट डे की ज़रूरत पड़े. जो इनहैंस्ड है उसको ज़रूरत नहीं पड़ेगा. थर्ड थिंग इज एक्ने. उसको फेस पे एक्ने, बॉडी पे एक्ने या बैक पे एक्ने ज़रूर होगा. द पर्सन हु हैज़ इन्वॉल्व इन इनहैंस्ड ड्रग या बॉडी बिल्डिंग के हिसाब से जो लेते हैं. कहीं भी बॉडी में, कहीं भी छाती, बैक, कहीं भी आ छाती सकता पे, फेस पे एंड बैक पे एक्ने आएगा, बिकॉज दैट इज द साइड इफेक्ट ऑफ द ड्रग. तो वो ड्रग में बोला ही जाता है कि इफ यू आर यूजिंग दैट देयर इज पॉसिबल साइड इफेक्ट, तो उसके वजह से होता है. प्लस द पर्सन हु इज ऑलरेडी ऑन साइकिल, उसको ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं. प्लस साथ साथ उसको इमोशनल प्रॉब्लम्स भी बहुत होते हैं. उसको स्लीप एपनिया होता है, वो सो नहीं पाता है बिकॉज ऑफ स्ट्रेस होता है, कॉर्टिसोल इश्यूज रहता है, मेटाबॉलिज्म उसके अपसाइड डाउन रहते हैं. उसके वजह से कभी कभी रॉइड रेज भी होता है, जिसके वजह से आप देखते हैं कि बहुत लोग गुस्से में आके बहुत तोड़फोड़ कर देते हैं. प्रोबेबली चिल्लाते वो हैं. बहुत चिल्लाते हैं. प्रोबेबली वो रॉइड रेज है. दैट इज समथिंग, वो इमोशनल, उनका जो साइकिल है वो स्ट्रेट नहीं जा रहा है, वो ऊपर नीचे हो रहा है. समटाइम्स अ लॉट ऑफ पीपल आफ्टर टेकिंग दोज फिजिकल एनहांसिंग ड्रग्स, पेट्स जिसको बोलते हैं, होने के बाद वो लोग डिप्रेशन में चल जाते हैं. सो दैट इज वन ऑफ द अगेन डार्क साइड ऑफ यूजिंग दोज ड्रग्स. डार्क सर्कल्स भी दिखने चाहिए फिर. डार्क सर्कल्स होता है, बहुत लोग का होता है. कितने लोग का हाथ हमेशा कांपता रहता है, शेकी हैंड्स हो जाता है. कितने लोग इन को एडिक्ट हो जाता है कि जब तक वो ड्रग्स ना ले तो उनका क्या बोलते हैं, बॉडी वैसे फंक्शन नहीं करेगा. सो दैट इज समथिंग विच इज द अगेन डार्क साइड ऑफ बॉडी बिल्डिंग. साइकिल में एक और स्टेरॉइड होता है जो कि होता है टेस्टोस्टेरोन, राइट? यस, दैट इज द बेस. ये अगर लड़कियां लेती हैं, क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं? अगर लड़कियां ले रही हैं तो उनका फर्स्ट साइड इफेक्ट इज देयर वॉइस चेंजेस. ओके. उनका वॉइस थोड़ा मर्दाना हो जाता है. दे कैनॉट स्पीक लाउड. एक लड़की का जेन्युइन होता है श्रिलनेस, वॉइस में बहुत ज्यादा होता है. हाई पिच. हाँ, हाई पिच होता है. जैसे जैसे वो लोग एक बॉडी बिल्डिंग साइकिल में जाते हैं, दे कैन नॉट स्पीक लाउड, उनको तकलीफ होना शुरू होता है. ऑब्वियसली पॉजिटिव साइड इफेक्ट भी है, उनका मसल मैच्योर होता है, उनको ज़्यादा रेजिस्टेंस से मार सकती हैं, एंड्योरेंस बढ़ता है, स्टैमिना बढ़ता है, दे लुक ब्रॉड, वो काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर लगती है. बट अपार्ट फ्रॉम दैट इज़ द साइड इफेक्ट कि उनका वॉइस चेंज होता है, मेमोरी ग्लाइंड्स भी उनका जो है शॉर्टन हो जाता है. उसके वजह से समटाइम्स फेशियल हेयर भी आने लगता है,
which is again the dark side. क्या ये टेस्टोस्टेरोन उनके एस्ट्रोजन के साथ ऑफ कोर्स, इंटरफेयर नहीं करता? ऑफ कोर्स इंटरफेयर करता है, उसके वजह से उनका साइकिल, जो पीरियड साइकिल होता है वो डिले होता है. पीपल और गर्ल्स who आर ऑन स्टेरॉइड्स, दे डोंट गेट पीरियड्स. तो उनका जब ऑफ साइकिल होता है उसके बाद चेकअप्स करने के बाद प्रोबेबली 2-3 महीने बाद उनको पीरियड आता है. तो ऑन साइकिल में नहीं होता. इनसे उनको प्रॉब्लम नहीं होता प्रेगनेंसी के वक्त? ऑफ कोर्स हो सकता है. अ लॉट ऑफ फीमेल एथलीट्स आर इनफर्टाइल, ओके. सो दे कैन नॉट हैव बेबीज, एंड दैट्स द वेरी रीजन वेस्ट में बहुत ज़्यादा जो बॉडी बिल्डर्स, एलिट बॉडी बिल्डर्स है, फीमेल बॉडी बिल्डर्स है, दे अडॉप्ट किड्स. और समटाइम्स वो लोग अकेले ही रहते हैं अपने हस्बैंड के बट साथ. आई हैव सीन लड़कियों का नेचुरली बहुत अच्छा चेंज हो जाता है. हाँ. और मतलब जितना तेजी से एक लड़का ट्रांसफॉर्म करता है उससे कहीं ज्यादा तेजी से एक लड़की ट्रांसफॉर्म करती है. सी, मैं हाँ ये नहीं बोल रहा हूँ कि लड़की का ट्रांसफॉर्म होना इजी है, नहीं, बट आई हैव सीन कि मतलब जो रेट ऑफ प्रोग्रेस है हाँ. वो लड़कियों में ज्यादा है और उनके मसल्स खुद से ही काफी ज्यादा ब्यूटीफुली Toned लगते राउंड हैं. शेप में एग्जैक्टली टोन्ड लगता है. ढूंढ लगते. द रीजन इज कि गर्ल्स फैट लॉस बहुत इजीली कर लेती है, मसल बिल्डिंग में उनको टाइम लगता है. बॉयज का बिल्कुल रिवर्स है. बॉयज का है कि मसल बिल्डिंग बहुत जल्दी कर पाते हैं एंड फैट लॉस जो है वो उनके टाइम लगता है. दिस इज आई एम सेइंग इट ऑन अ इंडिविजुअल, नॉट इंडिविजुअल लेवल, ऑन अ जनरल लेवल, कि ये ऐसा होता है. किसी किसी केसेस में ये रिवर्स भी हो सकता है. किसी किसी केसेस में हो सकता है कि उसका फैट लॉस और मसल बिल्डिंग दोनों एक साथ हो जाए, बहुत अच्छे से हो जाए. दैट डिपेंड्स टोटली ऑन योर जेनेटिक मेकअप एंड आप किस तरीके का लाइफस्टाइल लीड कर रहे हो, किस तरीके का आप डाइट ले रहे हो, आपका सप्लीमेंटेशन क्या है, आपका स्ट्रेस लेवल क्या है, आपका स्लीप साइकिल क्या है, विच इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आफ्टर डाइट. क्या क्या इम्पोर्टेंट एसेंशियल्स होता है जो एक इंसान को नॉर्मली मेंटेन करना चाहिए अगर आप जिम जा रहे हो तो? अगर आप जिम जा रहे हो, फर्स्ट थिंग इज कि आप एक अच्छे प्लान के हिसाब से जिम जाए. अगर आपको चेस्ट और आपको शोल्डर्स करना है तो आप स्टिक टू द प्लान कि मेरे को चेस्ट शोल्डर ही करना है. ऐसा नहीं कि चेस्ट शोल्डर कर लिया मैंने, अब मेरे को अब लग रहा है कि मेरे पास और एनर्जी है तो एक काम करता हूँ, मैं बैक भी मार लेता हूँ, मैं लेग्स भी मार लेता हूँ, थोड़ा थोड़ा करके मार लेता हूँ, फिर भी आता हूँ कि ऐसा नहीं करना है. बिकॉज यू कीप दोज मसल्स फॉर रेस्ट. नेक्स्ट डे आप उसको अच्छे से माइक्रो टीयर्स करो, नेक्स्ट टाइम उसको अच्छे से वर्कआउट करो. सेकेंड थिंग इज योर डाइट. आप डाइट जितना अच्छा लोगे बॉडी उतने जल्दी आपको रिस्पॉन्ड करेगा. डाइट मतलब क्या क्या चाहिए? इंस्टाग्राम में या सोशल मीडिया में प्रोटीन प्रोटीन करके इतना, बट एक खाने में आपको सभी कुछ मिलता है. ऐसा कुछ नहीं है कि उसमें कार्ब ही नहीं है, सिर्फ प्रोटीन ही है, उसमें कोई फैट ही नहीं है. राइट. तो इस चीज को क्लियर आउट करिए तो. तो अगर जनरल फिटनेस के हिसाब से देखा जाए तो प्रोटीन इज ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट, दैट इज द मसल बिल्डिंग ब्लॉक. बट ऐसा नहीं है कि अगर आप 60 किलो के हैं तो आपको 120-150 ग्राम प्रोटीन लोगे तो ही बॉडी बनेगा. बहुत किसी का आपका जो किडनी है जो बेसिकली फिल्टर आउट करता है आपके इम्प्योरिटीज को एंड प्रोटीन को एब्जॉर्ब करता है, वो उतना प्रोटीन एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है. उसके वजह से आपका क्या होता है कि बॉडी में हमेशा ब्लोटिंग रहता है, गैस पास होता है. दैट यू नो दैट आल्सो डिपेंड्स कि आपका गट कितना फ्रेंडली है. आपका गट जितना हेल्दी होगा उतना ज़्यादा आपका बॉडी रिएक्ट करेगा. अगर आप 60 किलो के हैं एंड अपने फिटनेस जर्नी जस्ट शुरू की है, यू शुड प्रोबब्ली टेक 60 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन. फिर आप धीरे धीरे बढ़ाए जिस तरीके से आपका बॉडी वेट है उतना प्रोटीन. राइट. इनिशियली फॉर जनरल फिटनेस आपका 60 ग्राम अगर बॉडी वेट है तो अगर 60 किलो है तो आप 60 ग्राम बॉडी पहले प्रोटीन से शुरू करेंगे, फिर इसको ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगे 70, 80, 90. अगर आपको ब्लोटिंग इश्यूज हो रहा है जैसे ही आप प्रोटीन बढ़ा रहे हैं, इधर चेंज योर सोर्स ऑफ प्रोटीन और गेट योर ब्लड वर्क डन. व्हाट इज द प्रॉब्लम? व्हाई इज योर गट नॉट फ्रेंडली? अगर आपका गट फ्रेंडली नहीं है तो क्यों नहीं हो रहा है? इज इट बिकॉज कि अगर आपका चिकन जो ले रहे हो अब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है, या जो वे प्रोटीन यूज कर रहे हैं उसके वजह से आपका ब्लोटिंग इश्यूज हो रहा है, या आपका स्लीप साइकिल की वजह से भी हो सकता है, या आपकी जो लाइफस्टाइल है. अगर आप चिकन अच्छे से, अगर आप प्रोटीन अच्छे से ले रहे हो, कार्ब अच्छे से ले रहे हो, बट साथ साथ आप वीकेंड में पार्टी करते हो, आप अल्कोहल कंज्यूम करते हो, प्रोबब्ली दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन कि हाँ, या यूथ को सब कुछ अचीव करना है, जिम भी जाना है, क्लब भी जाना है, म्यूजिक फेस्टिवल भी अटेंड करना है, टेंपल भी जाना है, केदारकंठा के सामने जाके फोटो भी डालना है. तो दैट इज समथिंग अगेन, एक उन लोग को पूरा एक स्पेक्ट्रम चाहिए कि मेरे को सब कुछ अचीव करना है. एंड बिकॉज ऑफ दैट आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल आर स्टिल इन द मिड वे, कहीं पे अचीव नहीं कर पा रहे हैं. मैंने कई बार देखा है, ठीक है, जिम्स में भी आप जब भी किसी मस्कुलर बंदे के
बाद अगर आप टॉयलेट यूज करते हो, हम्म, एक बहुत ज्यादा स्मेल हो जाता है pungent smell टॉयलेट आता है, में, हाँ, राइट, जो इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं उनका किडनी सही नहीं है। राइट, ठीक है। राइट, आई फील कि शायद ये टू मच अमाउंट ऑफ प्रोटीन कंज्यूम करने के चक्कर में हुआ है, या फिर टू मच अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस यूज करने के चक्कर में हुआ है। सब्सटेंसेस से मेरा मतलब है क्रिएटिन या फिर ओके। ये चीजें किसकी वजह से होता है ये। सी अगेन इट डिपेंड्स ऑन ये आपके आप क्या ले रहे हो डाइट में, क्या ऐसा कंज्यूम कर रहे हो जिसकी वजह से आपका टॉक्सिन्स बॉडी से रिमूव नहीं हो पा रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट अगर आप कोई भी ऐसा शेयर्ड फैसिलिटी यूज कर रहे हो, आप जिम जा रहे हो, या कितने लोग के बॉडी से बहुत गंदा स्मेल आता है, किसी का बैड माउथ होता है, या अगर आप वॉशरूम जा रहे हो तो बाहर निकल लो तो उसका वो काफ़ी ज़्यादा पंजेंट स्मेल छोड़ के जा रहा है, तो ये अगेन डिपेंड्स कि हाँ आपका बॉडी टॉक्सिन्स क्लियर आउट कर पा रहा है कि नहीं, किडनी में इशू हो सकता है, हो सकता है कि वो जो सब्सटेंस कंज्यूम कर रहा है, इधर इट कैन बी क्रिएटिन, इट कैन बी ड्रग्स, जो भी कंज्यूम कर रहा है उसके वजह से वो साइड इफेक्ट हो रहा है कि वहाँ से वो निकल रहा है। अगेन हो सकता है कि किसी का जैसा टाइप का वो फूड कंज्यूम कर रहा है, जो सोर्सेज से कंज्यूम कर रहा है, वो बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है, जो दिख रहा है वो एक्चुअली में दैट इज नॉट द रियल थिंग बेसिकली। हो सकता है बहुत किसी ने बस वेट गेन करना है, सो दे टेक अ लॉट ऑफ मास गेनर्स, ओके। वो लोग मास गेनर लेंगे, अगर फिर ओट्स डालेंगे, पीनट बटर डालेंगे, एक अच्छा बड़ा शेक बन गया, दे टेक इट एंड देन दे कम टू जिम, उनको लग रहा है कि हाँ मेरा पेट भर गया, बट दैट इज नॉट द केस। अगर आपका बॉडी एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रहा है तो आप कैसे देख रहे हो कि हाँ आप जो वर्कआउट कर रहे हो, जो आप खाना खा रहे हो, वो एक्चुअली में आपका लॉन्ग टर्म में हेल्पफुल है। अगर ऐसा केस होता तो अंकित बैनपुरिया सिर्फ रोटी चावल खा के तो बॉडी नहीं बनाता ना। एग्जैक्टली। वेज डाइट पे बॉडी बन सकती है। बिल्कुल बन सकती है, डिपेंड्स कि आप कितना खर्चा कर पा रहे हो। दाल चावल से बॉडी नहीं बन सकता है, लेकिन दाल चावल के साथ साथ आपको बहुत सारे प्रोटीन सोर्सेज, वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्सेज पे आपको डिपेंड रहना पड़ेगा। अगर आप पीज ले रहे हो, अगर आप चिक पीज ले रहे हो, अगर आप सोयाबीन ले रहे हो, तो भी आपका बॉडी बन सकता है। देयर आर लॉट ऑफ वेजिटेरियन पीपल दैट आई हैव ट्रेन्ड, जो कि ये सब खा के भी बॉडी अपना बनाए हैं, उन्होंने अपना मसल बिल्डिंग हुआ है उनका। बट अगेन अगर आपको प्योरली बॉडी बनाना है एंड यू आर वेजिटेरियन, सो यू नीड टू स्पेंड अ गुड अमाउंट ऑफ मनी इन डाइट, एंड यू हैव टू बी वेरी डिसिप्लिन्ड। आप थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं कर सकते। अ पर्सन who is a non-vegetarian and also is taking drugs is has more spectrum of foods, has more spectrum of item of sources of food जहाँ से वो कंज्यूम करके बॉडी बना सकता है। आपके पास थोड़ा सा लिमिटेशन होता है। दिस इज द वेरी रीजन कि विराट कोहली, आपका सुनील छेत्री, इनका डाइट बहुत एक्सपेंसिव होता है। दे आर प्योर वेजिटेरियंस, Okay. बट देन उनके लिए प्रॉपर शेफ आता है जाके उनके लिए खाना बनाता है। मतलब बात यह है कि आपके पास कितना एक्सेस है राइट, उस फूड का। अगर नहीं है तो आप नॉनवेज पे चले जाओ, नॉन-वेज पे अगर चले है जाओ। तो हाँ। आप मतलब वेज प्रोटीन महंगा है। महंगा, हाँ राइट, वेज got प्रोटीन it. महंगा है। अगर आपको Got अगर किसी के लिए ब्लोटिंग होता है, किसी को वे प्रोटीन से, सो ऑब्वियसली दे नीड टू स्विच टू आइसोलेट प्रोटीन। अगेन आइसोलेट प्रोटीन, वे प्रोटीन क्या महंगा फर्क आता होता है। है वे हाँ, और आइसोलेट में? वे हाइड्रोलाइज्ड होता है और एक आपका मिक्स आसान होता भाषा है। में। आसान भाषा में होता है कि फिल्ट्रेशन। ठीक है। आइसोलेट जो है वो सबसे टॉप टियर फिल्ट्रेशन होता है। ठीक है। तो उसके वजह से क्या होता है, लैक्टोज इंटॉलरेंट भी वे प्रोटीन कंज्यूम कर सकते हैं। अभी एक जो मार्केट में नया कल्चर आया है वेगन, तो उसके वजह से पी प्रोटीन भी मार्केट में बहुत हाइप हो रहा है। अगर किसी को सूट होता है तो वो ले सकता है, किसी को सूट नहीं होता है तो दे कैन ऑब्वियसली स्विच टू नॉर्मल प्रोटीन। अभी मार्केट में नया नया एक वीगन प्रोटीन आया है, आपको समझ आ रहा होगा मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। राइट 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 राइट। तो क्या अगेन डिफरेंस लगा आपको? इन्फ्लुएंस है कि इट्स प्योर मार्केटिंग। हाँ। सप्लीमेंट्स टोटली मार्केटिंग गिमिक्स पे चलते हैं कि आपको ये सप्लीमेंट लोगे तो ही बॉडी बनेगा, आप वो सप्लीमेंट लोगे तो ही बॉडी बनेगा। फर्स्ट एंड फोरमोस्ट थिंग इज टू कंट्रोल योर डाइट, कंट्रोल व्हाट यू आर कंज्यूमिंग। जुबान पे लगाम रहेगा तो बॉडी बनेगा, वरना बॉडी नहीं बनेगा, चाहे आप दुनिया जहान की सप्लीमेंट ले लो। किसी का अगर डाइट इरेगुलेटेड है, बहुत सारे काम में नहीं कर पाते लोग कि मैं इस टाइम पे खाना खाऊं या, पर उनको जिम जाना है। राइट ठीक है। राइट राइट। अब मैंने काफी लोगों से सुना है कि आपका डाइट और स्लीप साइकिल पहले आता है और वर्कआउट बाद में आता है। अच्छा। कि मतलब अगर ये सही है तो ही वर्कआउट करो, अगर ये दोनों सही नहीं है तो वर्कआउट कर रहे हो कुछ होगा नहीं। तो इस केस में क्या उन्हें ये प्रोटीन या ये चीजें लेनी चाहिए?
सी द फर्स्ट थिंग इज कि अगर आपका लाइफस्टाइल थोड़ा सा इरेगुलर है, अगर आप दिन के 4 मील्स भी नहीं ले पाते हो, 3 मील्स ले पाते हो, तो आप उस मील वो जो बचे 3 मील है, वो 3 मील में प्लान कीजिए कि वो 3 मील आपके बड़े मील होने चाहिए और वो आपके मैक्रोस को कंप्लीट कर सके। अगर वो मैक्रोस को कंप्लीट नहीं कर रहे हैं और आप जिम जा रहे हो, तो हो सकता है कि आप 1 हफ्ता 2 हफ्ता बहुत टान के जिम गए, आप प्रॉपर अपना स्केड्यूल फिक्स किए, आप जिस वर्कआउट जिस स्केड्यूल के हिसाब से जा रहे थे वो किया आपने, बट आपको वो बॉडी अचीव नहीं होगा क्योंकि आपका बहुत सारे एरियाज पे अभी भी लैकिंग है। उसके वजह से क्या होगा, सोरनेस आएगा, आपको मेंटल हेल्थ इश्यूज आएगा बॉडी में। आपके सोरनेस की वजह से क्या होगा कि एक होता है डॉम्स, डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस। हो अच्छा। सकता है कि आपने हफ्ते में एक ही बार लेग्स किया बट वो रिकवरी नहीं कर पा रहे, क्यों? क्योंकि आपका डाइट अच्छा नहीं है, आपका स्लीप अच्छा नहीं है, आप सही पे टाइम पे खा नहीं पा रहे हो, सो नहीं पा रहे हो। उसकी वजह से क्या होगा, वर्कआउट तो आप कर ले रहे हो लेकिन मसल बिल्डिंग नहीं हो पा रहा है, ना कि आपका स्ट्रेंथ हो रहा है, ना एंड्योरेंस हो रहा है। अ, एक और जगह जहाँ पे इंडिया अभी रिसेंटली जा रहा है, आई हैव सीन कि जेंजी को ग्रीक स्टाइल बॉडी बहुत ज़्यादा पसंद है, बट वो भूल जाते हैं कि इंडिया में ग्रीक जीन्स नहीं है। राइट राइट। इंडियन जीन्स के अनुसार अगर हम पहले के भी लोगों को देखें तो आई कैन सी चेस्ट, ठीक है, बिग शोल्डर्स, ठीक है, हाथ काफी तगड़े और बड़े होते थे, बट एब्स उतने वेल डिफाइंड वेल नहीं डिफाइंड नहीं दिखते थे। होते थे, राइट मतलब यहाँ पर चेस्ट और आपके आर्म्स और लेग्स, राइट ये तीन चीजें मुझे दिखती हैं एंशियंट इंडियन फिजिक में, राइट। बट उतने वेल डिफाइंड श्रेडेड एब्स हाँ नहीं दिखते। राइट, नहीं दिखते। अब मुझे ये नहीं मालूम ग्रीक में भी होता था कि नहीं, उसके बारे में मैं बोल नहीं सकता, बट एक इमेजिनरी बॉडी या एक इमेजिनरी फिजिक आज का इंडियन यूथ एम करता है उसे पाने के लिए, ठीक है, और उस एब्स के पीछे लोग काफी कुछ ही करना शुरू कर देते हैं। राइट। क्या ओपिनियन है आपका इसके ऊपर? See, the reason is because of the influence of the Western culture. कि वेस्टर्न कल्चर में कोई लोग ऐसा दिख रहा है, कोई ऐसा दिख रहा है, बॉडी बिल्डर्स ऐसे दिख रहे हैं, तो मेरे को वैसा बनना है, मेरे को भी बॉडी बिल्डिंग करना है। वो करते करते उनका वो गोल हो जाता है, फिर वो ऑब्सेशन हो जाता है कि मेरे को ऐसा दिखना है, चाहे उसके लिए मेरे को वट एवर इट टेक्स, आई विल डू दैट। तो हो सकता है उनकी वजह से पीपल, अ लॉट ऑफ पीपल आर, वो लोग अपना पॉकेट मनी खर्च कर दे रहे हैं। आई हैव सीन यंग यूथ जो है घर से पैसा मांग मांग के वे प्रोटीन खरीद रहे हैं, कोई उधार में खरीद रहा है वे प्रोटीन, कोई फैट बर्नर ले रहा है, कोई अपना कार्ब जीरो कर दिया है टू अचीव दैट लेवल ऑफ फिजिक वैसा चाहिए, ताकि वो इंस्टाग्राम में पोस्ट कर सके, आपका सोशल मीडिया में दिखा सके कि हाँ देखो मैंने 3 मंथ्स में ये कर दिया, मैंने मेरे एब्स आ गए, सिक्स पैक आ गए। हमारा जीन्स वैसा है कि हाँ वी यूज टू हैव गुड शोल्डर्स, वी यूज टू हैव गुड चेस्ट एंड लेग्स, बट आपका लाइफस्टाइल कैसा है वो डिपेंड करता है, वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका पेट रहेगा या नहीं रहेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा फिजिकल इंटेंसिव आपका अगर लाइफस्टाइल है, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा स्टेप्स करते हो, बहुत ज़्यादा आप रनिंग करते हो, अगर आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल नहीं है, तो ऑब्वियसली यू विल बी इन शेप। अगर आपका सेडेंटरी एक डेस्क जॉब वाला काम है, तो ऑब्वियसली यू नीड टू पुट एक्स्ट्रा आवर्स इन द जिम, सो दैट अगर आप जिम में नहीं भी जा रहे हो, आप मान लीजिए कि आप जिम से जा रहे हो, आप घर जा रहे हो, घर आपका 10th फ्लोर पे है, तो यू टेक द स्टेयर्स, आप एक्स्ट्रा आवर्स, आप एक्स्ट्रा पुश कीजिए दूसरी जगह पे, जिसकी वजह से क्या है, जो आपका फिजिकल गोल है वो अचीव हो सके। बट पेट नहीं रहने का मतलब ये थोड़ी है कि श्रेडेड एब्स रहे। नहीं, जैसे कि जरूरी नहीं अगर है। आप पर्शियन फिजिक भी देखेंगे, पर्शियन फिजिक वहां पे गर्मी ज्यादा होती थी, राइट तो उसके वजह से थोड़ा सा श्रेडेड रहते थे लोग, बट फिर भी आप देखेंगे उनका स्टमक फ्लैट ही दिखता है अनटिल एंड अनलेस वो उसे टाइट करते हैं, या फिर वो जब बेली डांस कर रहे होते हैं या कुछ भी कर रहे होते हैं तब उनका दिखता है, उसके सिवाय नहीं दिखता। तो एब्स आपका तभी दिखेगा अगर आप प्रॉपर एब्स या कोर ट्रेनिंग कर रहे हैं। अगर आप कोर ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं, आपका एब्स नहीं दिखेगा। नेचुरली बटन्स दिखते हैं, मतलब वो जो डिपेंड्स बिस्किट्स हैं जिसके डिपेंड्स पीछे ऑन योर दुनिया भाग रही है। डिपेंड्स ऑन योर जीन। किसी किसी का ऐसा होता है कि बॉडी बहुत ज़्यादा एस्ट्रोजन लेवल पे हाई होता है। एस्ट्रोजन लेवल हाई होने की वजह से क्या होता है, बॉडी आपका बहुत वाटरी हो जाता है। मेल्स में भी एस्ट्रोजन होता है? होता है, सब में होता है। डिपेंड करता है कि आपके ऊपर कितना लेवल्स का एस्ट्रोजन है, कितने कितने लोगों का गाइनो हो जाता है, जो फीमेल जो होता है हार्मोन बढ़ जाता है, उसके वजह से गाइनो हो जाता है। तो अलॉट ऑफ एथलीट्स का भी गाइनो जब बढ़ जाता है, तो दे हैव टू कट ऑफ देयर निपल्स सो दैट एंड टेक आउट दैट एक्स्ट्रा गाइनो। तो कैसे होता है ये गाइनो, कैसे पड़ता है? इंक्रीज ऑफ एस्ट्रोजन,
एस्ट्रोजन जैसे ही इंक्रीज होता है उसके लेवल की वजह से आपका गाइनो हो जाता है. एंड प्रोबेबली दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द साइड इफेक्ट्स ऑफ टेकिंग टेस्टोस्टेरोन एज सिंथेटिक टेस्टोस्टेरोन, कि कितने लोगों का पोस्ट साइकिल एस्ट्रोजन लेवल बढ़ जाता है, एंड साइकिल पे साइकिल यूज करते करते उनका गाइनो इतना बढ़ जाता है कि वो मेडिकेशन से रिवर्स नहीं हो सकता है. बट हो सकता है चेस्ट नॉर्मली लटक रहा हो, कैसे पहचाने कि मुझे गाइनो है या हो रहा है? सो इफ यू टच द निपल्स हाँ. एंड अगर उसको पिंच करने के बाद उसको दर्द हो रहा है, एंड उसको बेसिकली नॉर्मल इंसान को दर्द नहीं होना चाहिए, बस उसको पिंच फील होना चाहिए. अगर उसको दर्द हो रहा है, वो एरिया बहुत सेंसिटिव है एंड वो पोक कर रहा है, वो एरिया स्पेसिफिकली आपका एरोला वाला एरिया अगर पोक कर रहा है, तो उसके वजह से समझ में आता है कि उसको गाइनो है. एंड प्रोबेबली द बेस्ट थिंग वन कैन डू इज ब्लड वर्क. अगर आप फिटनेस में हो, अगर आपको लग रहा है कोई भी ऐसा इशू आ रहा है, आप ब्लड वर्क कर लो पूरा, एंड आपको पता लग जाए कि आपके बॉडी में एक्चुअली क्या चल रहा है, सिस्टम सही है कि नहीं. अभी जैसा कि मैं इन्फ्लुएंसिंग एंड ऑल की बात कर रहा था, आपको पता है इंस्टाग्राम हमारी बातें सुनता है. बिल्कुल. हाँ. बिल्कुल तो सुनता है. अगर मुझे वो टी शर्ट चाहिए, अगर मैं किसी दोस्त से मैं बात कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली बात है इंस्टाग्राम बोल रहा है कि ठीक है तू ओपन कर, मैं तेरे को टी शर्ट खोल के दिखाता हूँ. सबसे डेंजरस मुझे चीज़ लगा एक दिन कॉलेज में, क्योंकि लॉ स्टूडेंट्स है सारे, तो लड़कियों में हमारे ग्रुप की लड़कियों में और हम में थोड़ा सा डिबेट हो गया ये चीज़ लेकर कि मतलब लड़कियों को ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रहे हैं और लड़के बोले हमारे पास राइट्स नहीं है, लड़के बोले हमारे पास राइट्स नहीं है. अच्छा. ये लेकर नॉर्मल झगड़ा हुआ. घर आए तो इंस्टाग्राम ने मुझे सारे ऐसे वीडियोस दिखाने शुरू किए जहां पर इट एक्सप्लेन्स हाउ वुमेन आर टॉक्सिक. ठीक है. और लड़कियां सेम टाइम पे मुझे मतलब हमारे ग्रुप में ऐसे वीडियो शेयर कर रही हैं जहां पर ये डिफाइन कर रहे हैं कि लड़के कैसे बहुत ज्यादा टॉक्सिक है. हाँ How बहुत bad ज्यादा toxic. सिग्मा दिखाने की कोशिश करते हैं या फिर ये अच्छा. वो दूसरे का किसी को मानते नहीं है. हम्म. और अब हम एक दूसरे को और ज्यादा हेट कर रहे हैं. करेक्ट. मतलब ऑलमोस्ट हमारी दोस्ती तोड़वाने वाला था इंस्टाग्राम. तो एक काफी ज्यादा लाइक अद्भुत चीज है ये कि इवन if फोन ऑफ है फिर भी आई थिंक सिर्फ इंस्टाग्राम नहीं बाकी चीजें भी हमारे बातें सुनते हैं. राइट राइट राइट. और उसके बाद अगर आप एक भी प्रोडक्ट गूगल पे सर्च करते हो, लेट्स से अगर आपको वे प्रोटीन चाहिए, या मान लीजिए एक छोटा छोटा आप एक इन जनरल आपको सॉक्स चाहिए, आपने सॉक्स देख लिए, 2-3 वेबसाइट ढूंढ लिए, फिर आप नॉर्मली अपना सोशल मीडिया स्क्रॉल कीजिए या फिर कुछ भी स्क्रॉल कीजिए, आपको वो ऐड आएगा कि भाई ले ले. आपको इंटरनेट बेचे बोलेगा कि बेच ले, ले 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 ले. अगर आपको आप एक हफ्ते नहीं लेते हो, 2 हफ्ते नहीं लेते हो, आप वो ऐड स्किप करते हो, उसके बाद जाके वो आपके एल्गोरिदम से आउट होता है. उससे पहले इंटरनेट आपको पूरी कोशिश करेगा कि वो ले ले भाई. हैव यू सीन दैट ब्रांड पेपी? यस. जो कि अभी रिसेंटली बहुत ज्यादा मेल सेक्स प्रोडक्ट्स को दिखाने करता की है. प्रमोट करने की कोशिश कर रहा है. और मैंने न्यूमरस ऑफ एड्स देखे हैं पहचान के लोगों के भी, बट उसे रहने देते हैं. बट मैंने देखे हैं कि बहुत ज्यादा उस चीज को प्रमोट किया जा रहा है कि मेल सेक्स टॉयज भी आ रहे हैं. राइट अभी राइट. क्या ओपिनियन है आपका इसके ऊपर? सी पीपल बिकम, उनको ऑब्वियसली अच्छा लगता है, अ लॉट ऑफ पीपल आर अलोन, तो उनके लिए वो एक प्ले टाइम हो जाता है कि हाँ ठीक है वी कैन यूज टॉयज एंड सेटिस्फाई आवरसेल्व्स. बट उसके बाद फिर वो एडिक्ट हो जाते हैं वो सब चीज़ का, एंड आफ्टर दैट एट सम पॉइंट उनको ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत नहीं पड़ती है, विच इज अगेन हार्मफुल. आपको कोई सोशल गैदरिंग कहीं पे आपको जाना पसंद होता नहीं है, आपको दोस्तों के साथ हैंग आउट करना ही पसंद नहीं होता है. प्लस एट द बैक ऑफ द माइंड आपके माइंड में हमेशा यही लगता है कि ठीक है अभी तो मैं 2 घंटे दोस्तों के साथ हूँ, मैं घर जाऊंगा फिर मैं प्रोडक्ट यूज करूंगा. तो वो प्रोडक्ट आपको अपना प्रोडक्ट बना देता है. इनिशियली आप वो प्रोडक्ट खरीद रहे हो, बाद में इन द लॉन्ग रन वो प्रोडक्ट आपको अपना प्रोडक्ट बना रहा है कि तुझे मुझे यूज करना ही पड़ेगा. पैरासाइट है. हाँ, तो टाइप का वो एक टाइप का वो एडिक्शन दे रहा है. सेम थिंग विथ मास्टरबेशन ऑल्सो. ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि मास्टरबेशन के वजह से ही बॉडी नहीं बनती, या फिर अगर आप क्या बोलते हैं मास्टरबेट करते हो तो उसकी वजह से आपकी कभी स्ट्रेंथ इंक्रीज नहीं होगा, कभी आपका टेस्टोस्टेरोन हाई नहीं जाएगा. दैट्स नॉट द केस. लेकिन अगर आप बहुत एक लिमिट से ज़्यादा मास्टरबेट करते हो तो उसके बाद क्या होता है वो एडिक्शन हो जाता है. उसके बाद आपको किसी के साथ किसी का कंपनी अच्छा नहीं लगेगा, आपको लगेगा कि आई एम गुड विथ माई सेल्फ, आई डोंट नीड एनीबडी. ऐसा क्यों होता है जिम जाने वाले मोस्ट ऑफ द लड़कों में इरेक्टाइल डिसफंक्शन मिलता है?
This is because of the drug use. Apart from that, if someone is taking a good diet, जिसका sleep cycle अच्छा हो, जिसका gut बहुत ही healthy हो, that person will have a good amount of healthy amount of testosterone flowing in his body, and वो most of the time horny feel करेगा. बट क्या ये चीज़ें ही लाइक इरेक्टाइल डिसफंक्शन की तरफ नहीं ले जाती कि वो बहुत बहुत ज़्यादा हॉर्नी फील कर रहा है या फिर ऐसा कुछ? नहीं, ईडी इरेक्टाइल डिसफंक्शन इज समथिंग वेयर यू कैन नॉट गेट योर पीनिस बेसिकली अप एंड बेसिकली इन एक्शन जब आपको जरूरत पड़े तो. इरेक्टाइल डिसफंक्शन आपका होता है अनहेल्दी लाइफस्टाइल, अनहेल्दी आपके जो फूड्स है उसकी वजह से होता है. हो सकता है कि आप किस तरीके का ड्रग यूज कर रहे हैं, लेट दैट बी फॉर बॉडी बिल्डिंग पर्पस या फिर कोई और ऐसा पर्पस जो आपकी ऑलरेडी फिजिकल एलिमेंट्स है जिसके वजह से आप जूझ रहे हो, उसकी वजह से आपने कोई ऐसा दवाई खाना शुरू किया जिसकी वजह से क्या होता है आपका लिबिडो डाउन हो रहा है, आपका टेस्टोस्टेरोन डाउन हो रहा है. उसकी वजह से क्या है, जब अगर आपको मेन एक्शन जब आना चाहिए उस टाइम पे आपका जो है नहीं हो पा रहा है बेसिकली. Got it. दो चार स्टेरॉइड्स जिनका नाम मैंने सुना है, मुझे हवा में उड़ते हुए सुना है, ऑफ कोर्स मेरे को नहीं मालूम होता, जैसे कि एनाबोला, बोल्टा, क्या होता है इनसे? मसल बिल्डिंग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये. जब स्पेसिफिकली जब किसी को बल्किंग करना होता है तो सबसे फर्स्ट एंड बेसिक टेस्ट स्टेरॉइड जो होता है वो होता है टेस्टोवायरन, विच इज़ नथिंग बट टेस्टोस्टेरोन. आपके बॉडी में सिंथेटिकली आपका टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन के थ्रू इंजेक्ट कर रहे हैं. सेकेंड इज आपका डेका जो कि आपको हार्ड गेन्स देता है, जो कि आपको रॉक सॉलिड वाला गेन्स देगा, आपको आपका वाटर होल्ड नहीं करता है. बोल्डेनॉन एक अलग एक कंपाउंड है जो कि आपके बॉडी में इंजेक्ट करते हैं स्पेसिफिकली जब आप बल्किंग कर रहे हो, तो जब आपको मसल बिल्ड करना है कटिंग छोड़ के. कटिंग का अपोजिट होता है बल्किंग, बल्किंग का अपोजिट होता है कटिंग. तो जब आप कटिंग कर रहे हो तब आपको बोल्डेनॉन छोड़ देना पड़ता है. लेकिन जब आप बल्किंग कर रहे हो तो आप बोल्डेनॉन यूज करोगे, थोड़ा वाटर होल्ड करेगा बट आपको वो मास बिल्डिंग में हेल्प करता है. कटिंग के टाइम पे दूसरा टाइप का स्टेरॉइड चलता है जो कि आपको हार्ट रेट को हमेशा एलिवेट रखता है. इसलिए देखना आप मोस्ट ऑफ द बॉडी बिल्डर्स जो कटिंग स्टेज पे होते हैं वो हमेशा स्वेट कर रहे होते हैं, सही से बात नहीं कर पाते हैं, उनका हार्ट रेट हमेशा एलिवेट रहता है. उसके वजह से कितने लोगों की डेथ हो चुकी है. ये सब साइकिल चलाते वक्त क्या मेडिकल चेक्स का करना सेफ होता है एक इंसान के लिए? आपका ब्लड प्रेशर, आपका लिवर कैसा है, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कैसा है, आपका किडनी कितना, क्रिएटिनिन लेवल बॉडी का कैसा है, आपका फ्री जो टेस्टोस्टेरोन है वो किस लेवल पे जा रहा है, आपका CBC WC जो बेसिकली कंप्लीट ब्लड काउंट है, RBC WBC लेवल, ये सारा आपको आपका जो रिपोर्ट्स है वो सब आपको हर एटलीस्ट जो साइकिल पे है उसको हर महीने महीने चेक करना किस चाहिए. डॉक्टर के पास जाना चाहिए? देखिए काफी सारे ट्रेनर्स साइकिल में ढकेल देते हैं कि तेरी नहीं बन रही तो साइकिल चला ले. अब उस इंसान को किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए ताकि वो अपनी सेफ्टी इंश्योर कर सके? हार्मोन स्पेशलिस्ट जो होता है, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट जिसको बोलते हैं, Okay. वो हार्मोन स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, उसके पास आपको कंसल्ट करना चाहिए. इन इंडिया आप कोई भी ऐसे रैंडम जो ब्लड टेस्टिंग लैब्स होते हैं वहाँ जाके आप अगर बोल दो कि हाँ मेरे को ये सारे टेस्ट करवा के दो, तो वो नहीं करवा के दे सकता है अनटिल अनलेस यू हैव अ प्रिस्क्रिप्शन जहाँ पे डॉक्टर बोल रहा है कि इसको ये सब टेस्ट चाहिए, आप ये करके दो. तो वो उसके लिए आपको एक डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है. इंडिया में क्या है, कोई भी एक कोच या उस्ताद पकड़ लिया, उसने जो बोल दिया उसको फिर आप चलाना शुरू कर देते हो. वो साइकिल चल रहा है तो जब तक आपको मज़ा आ रहा है, साइकिल ऑफ हो गया, जब आपका स्टेरॉइड बॉडी से धीरे धीरे करके वॉश आउट हो रहा है तो आपका मूड भी उस हिसाब से बहुत स्विंग होता है. आपको जिम जाने का मन नहीं करता है, वेट उठाने का मन नहीं करता है, आपको थोड़ा सा डिप्रेशन सा फील होता है. तो वो सारा जो है साइड इफेक्ट्स आता है. ये सारे चीज़ वेस्ट में बहुत अच्छे से कल्चर्ड है. इसके वजह से क्या है, तो उनके पास प्रॉपर मेडिसिन है, प्रॉपर डाइट है, क्योंकि वो लोग लॉन्ग टर्म का सोचते हैं. उनके लिए फर्स्ट साइकिल इज नॉट द एंड ऑफ देयर लाइफ. उनको अपना फैमिली भी देखना है, उनको अपना वर्क भी देखना है, बिजनेस भी बढ़ाना है, तो वो सब लेके चलते हैं. इंडिया में एक चीज़ को लेके सिर्फ आगे बढ़ रहे हैं. इसके वजह से क्या हो रहा है कि हमारा यूथ जिम तो जा रहा है, उसके बाद जो साइड इफेक्ट्स हो रहा है और जो उसका पर्सनल लाइफ हैम्पर हो रहा है उसके बारे में नहीं सोच रहा है. पता नहीं ये ट्रेंड क्यों बना हुआ है इंडिया में कि सबको खुद को नैटी बुलाना है, सब लोग खुद के नेचुरल बोलना चाहते हैं. राइट. क्या डिफरेंस होता है नेचुरल बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन में और एनहांस्ड में? फर्स्ट इज साइज. ऑफ कोर्स
एक 70 बॉडी वेट का नेचुरल बंदा और 70 kg बॉडी वेट का इनहेंस बंदा, दोनों को आप सामने खड़ा कर दोगे तो साइज में बहुत फर्क पड़ेगा आपको। किसी का साइज, उसका जो इनहेंस है, उसका मसल मास काफी बड़ा दिखेगा आपको। बड़ा दिखने की वजह से क्या होता है, एक इल्यूजन क्रिएट हो रहा है कि हाँ वो अच्छा है, जबकि उसके अंदर के ऑर्गन्स मर रहे हैं, बट सामने विजुअली आपको बहुत ज्यादा वो अट्रैक्टिव लगता है। उस विजुअली अट्रैक्शन के वजह से क्या बोलते हैं, लोग प्रमोट करते हैं कि हाँ इनहैंस 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 है। Okay. बट क्योंकि बहुत सारे डेथ्स हुए रिसेंटली बॉडी बिल्डिंग में, स्पेसिफिकली फॉर इनहैंस बॉडी बिल्डिंग, ड्यू टू ऑर्गन फेलियर हो सकता है, लिवर से खून निकल रहा है उसके, या फिर आपका पैनक्रियाज में प्रॉब्लम हो रहा है, कभी कभी किसी मैक्सिमम लोग का हार्ट अटैक आता है, हार्ट अटैक की वजह से हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, बॉडी बिल्डिंग को बहुत ज़्यादा बैकलैश मिल रहा है, स्पेसिफिकली इनहैंस बॉडी बिल्डिंग। तो सब लोग क्या है, सीक्रेटली माल तो चला रहे हैं बट इंस्टाग्राम पे डाल दे रहे कि नैटी है, तो लोगों को लग रहा है कि तू नेचुरली इतना बड़ा फिजिक अचीव कर लिया, वेन्स दिख रहे हैं तुझे, तू 200 किलो का स्क्वाट मार रहा है, 150 का बेंच मार रहा है, तू 300 का डेडलिफ्ट मार रहा है, वो भी तू नैटी है, तो उसको ज़्यादा प्रेज कर रहे हैं लोग। बट दे डोंट नो द इनसाइड स्टोरी कि वो भी घर में जाके वो माल चला रहा है, बट नोबडी इज टेलिंग देम। ओके, मतलब बेसिकली आप बोलना चाहते हो इंडिया में माल चलाना या फिर साइकिल चलाना हाँ हाँ प्रॉब्लमेटिक इसलिए है क्योंकि रेगुलेटेड नहीं है, राइट, या फिर सही तरीके से आपको चेकअप्स या मेडिसिन नहीं मिलते, कंसल्टेशन इसलिए एक प्रॉब्लम है एनहांस्ड बॉडी बिल्डिंग में। राइट, बाकी आई हैव सीन इवन नेचुरल में अभी काफी ज्यादा एक प्रोडक्ट विच इज शिलाजीत, इसको लेके एक पूरा सर्कल बना दिया है, सब लोग सिर्फ शिलाजीत के पीछे भाग रहे हैं, इस ब्रांड का शिलाजीत, उस ब्रांड का शिलाजीत। क्या जरूरत से बहुत ज्यादा शिलाजीत कंज्यूम करना सही है? नो, अगेन शिलाजीत बहुत ही पोटेंट है एंड 90% मार्केट में जो बिक रहा है वो फेक है। ओके, आपको शिलाजीत प्रॉपर ट्रस्टेड सोर्सेज से ही लेने हैं। अगर आपको इफेक्ट पड़ रहा है दैट मीन्स कि शिलाजीत एक्चुअल में जेन्युइन है एंड जो आप कंज्यूम कर रहे हो वो सही है। अगर आप शिलाजीत का कंजम्पशन लेवल बढ़ाए जा रहे हो टू गेट दैट केक, सो ऑब्वियसली शिला जो आप कंज्यूम कर रहे हो वो फेक है। एंड शिलाजीत बहुत ही पोटेंट और गर्म है, उसकी तासीर बहुत गर्म है, तो अगर आप एक्सेस ले लो तो आपको डिसेंट्री हो सकता है। तो आपको वो एक लिमिटेड अमाउंट पे ही लेना है, हो सकता है 1 टीस्पून या जो उसके साथ जो स्पैटुला देते हैं बस आपको वो एक लेना है, एंड दैट इज एनफ फॉर एवरेज इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग। एक इंडियन के लिए तो काफी है। एक दिन कितने के लिए दिन या कितने महीनों के लिए चला के फिर ब्रेक लेना चाहिए? अगेन वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है। ठीक है। जनरली ऐसा क्रिएटिन और शिलाजीत ऐसा है कि आप पूरा साल भर चला सकते हो, ठीक है। ऐसा कोई का असर नहीं है। अगर आपके कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, अगर आपको आप फिजिकल क्या बोलते हैं फिटनेस से बहुत दूर जा रहे हो ड्यू टू सम रीजन, अगर आपका एक्सीडेंट हो गया है, अगर आपका वो इंडस्ट्री या फिर वो लाइफस्टाइल छोड़ देना है आपको, तो आप धीरे धीरे करके छोड़ सकते हो उसको। क्रिएटिन आप स्टॉप कर दो अगर आपको कोई फिजिकल फिटनेस में जाना ही नहीं है, आपको एक डेस्क जॉब करना है, आपको सिर्फ योगा करना है, यू डोंट नीड दैट मच ऑफ क्रिएटिन। ठीक है, सेम थिंग फॉर शिलाजीत। अगर आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करना है, अगर आपको मैराथन रनिंग नहीं करना है, फिजिकल फिटनेस से आप दूर जा रहे हो, आपका लाइफस्टाइल बहुत ही सेडेंटरी होने वाला है, या फिर आप वो ऐसा लाइफस्टाइल चूज कर रहे हो, यू डोंट नीड शिलाजीत टू बेसिकली सर्वाइव। वो ऑक्सीजन नहीं है। This is specifically made for people who are into intensive physical exercises, चाहे आप बॉक्सिंग कर रहे हो, जिजित्सु कर रहे हो, कराटे कर रहे हो, जिम जा रहे हो, पावर लिफ्टिंग कर रहे हो, या फिर आप कोई स्पोर्ट्स स्पेसिफिक ट्रेनिंग कर रहे हो। अगर आप फुटबॉल खेल रहे हो, बास्केटबॉल खेल रहे हो, साथ साथ आपको स्पोर्ट्स स्पेसिफिक ट्रेनिंग भी करना है जिम में जाके, तो ऑब्वियसली यू नीड सम काइंड ऑफ एक्स्ट्रा पुश इन टर्म्स ऑफ सप्लीमेंटेशन। उस काम के लिए शिलाजीत है। और ऐसा नहीं है कि कोई भी आके ऐरा गैरा आके शिलाजीत ले ले, उल्टा फुल्टा खाना खा ले एंड उसका बॉडी बन जाएगा, स्ट्रेंथ आ जाएगा। दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। ये एक पॉलिशिंग मटेरियल है, ये आपका एक दाल चावल जैसा नहीं है। जैसा कि हम जानते हैं आप काफी दिनों से कोच भी करते हो, राइट? तो एक ऐसा वर्कआउट प्लान बताओ जिससे पूरी तरीके से ग्रोथ चेंज हो जाए। राइट, तो अगर कोई फिटनेस इंडस्ट्री में जाना चाह रहा है या फिर किसी को फिट होना है बेसिकली, एंड वो काफ़ी नया नया सा है, सो फॉर देम
हिटिंग जिम प्रोबेबली विल मेक यू डिसिप्लिन। ऐसा नहीं है कि जिम जाके ही आपकी बॉडी बनेगी, बट अगर आप जिम जा रहे हो तो आपका एक डिसिप्लिन हो जाता है कि हाँ मेरे को पूरे स्केड्यूल में 2 घंटे या 1 घंटा निकालना है, जिसे मैं जिम जाऊंगा, 40-45 मिनट्स में वर्कआउट करूंगा एंड फिर मैं निकल जाऊंगा। फॉर अ बिगनर 3 to 4 days इन अ वीक इज एनफ। कोई इंटरमीडिएट है तो वो जा सकता है 5 days 6 days जा सकता है। कोई एडवांस लेवल है तो वो उसका अपना स्केड्यूल है, उसके लिए 7 दिन या 8 दिन के बाद वो एक दिन रेस्ट लेगा, फिर या फिर वो एक 10 डे का साइकिल करेगा, या फिर एक 5 डे साइकिल, 5 days रेस्ट, 5 days रेस्ट, 5 days रेस्ट। तो उस हिसाब से वो अपना ब्लॉकिंग करता है कि हाँ मेरे को इस हिसाब से ट्रेनिंग करना है। तो एक एडवांस जो बंदा है उसको पता है कि मेरा बॉडी किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। कोई बिगिनर है तो उसके लिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज डाइट। उसको जो एक्सरसाइज जो उसको चाहिए, उसको पुलअप्स चाहिए, उसको डिप्स चाहिए, पुशअप्स चाहिए, अगर उससे नहीं हो रहा है धीरे धीरे होगा। आई विल टेल हिम और हर कि टू नॉट लूज फेथ ऑन बॉडी बिल्डिंग, या फिर अगर आपको जो फिटनेस गोल अचीव करना है वो आपको उम्मीद नहीं छोड़ना है। पहले आपको डाइट आपको ये स्ट्रॉन्ग करना है। डाइट स्ट्रॉन्ग करोगे तो आप खुद स्ट्रॉन्ग फील करोगे, और जैसे ही आप स्ट्रॉन्ग फील करोगे जो जो लिफ्ट आपको चाहिए कि हाँ मुझे वो अचीव करना है, वो धीरे धीरे आप खुद अचीव कर पाओगे। बट वर्कआउट प्लान क्या होना चाहिए? मतलब एक बिगिनर्स के लिए चेस्ट के साथ व्हाट शुड बी द कॉम्बिनेशन, बाइसेप्स के साथ व्हाट शुड बी द कॉम्बिनेशन, ये चीज क्या होनी चाहिए? मतलब तो कोई एक ऐसा वर्कआउट प्लान जो कि काइंड ऑफ इंडिविजुअल हेल्प करे। एग्जैक्टली। तो कोई बिगिनर है तो वो 4 दिन जिम जाए, अपर बॉडी लोअर बॉडी, अपर बॉडी लोअर बॉडी, उस हिसाब से वो करे, ट्रेन करे। कोई अगर इंटरमीडिएट है तो वो एक बेसिक रूटीन फॉलो कर सकता है, चेस्ट शोल्डर ट्राइसेप, बैक बाइसेप्स कर ले, फिर वो एक दिन लेग्स कर ले, फिर चेस्ट शोल्डर ट्राइसेप एक दिन में? हाँ, जो बेसिकली पुश मसल्स है। जब आप पुश करते हो तो आपका चेस्ट इन्वॉल्व होता है, सेम सेम आपका शोल्डर और ट्राइसेप भी इन्वॉल्व होता है। कोई भी ऐसा पुश एक्सरसाइज अगर आप एक कंपाउंड एक्सरसाइज जैसे कर रहे हैं, जैसे बेंच प्रेस हो गया, आपका मिलिट्री प्रेस हो गया, तो उसमें सिर्फ आपका एक मसल इन्वॉल्व नहीं होता, आपके 4-5 मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। तो उसके हिसाब से मैंने बोला एक पुश पुल कर लेते हैं। एक पुश में आप चेस्ट शोल्डर ट्राइसेप कर लेते हैं, पुल में आप बैक और बाइसेप कर लो, फिर आप लेग्स कर लो, उसके बाद आप वापस सेम रिपीट कर लो। बट बिगिनर के लिए फिर क्या है? बिगिनर के लिए अपर बॉडी लोअर बॉडी। अपर बॉडी में आता है आपका पुशअप्स आ गया, पुलअप्स आ गया, ठीक है। आप एक बाइसेप्स का एक्सरसाइज कर लो, चाहे आप क्या बोलते हैं डंबल कर्ल कर लो या बाबल कर्ल कर लो, और एक ट्राइसेप का कर लो, तो वो आपका अपर बॉडी में आ गया। लोअर बॉडी में आपका आ जाता है ग्लूट्स, हैम्स, क्वाड्रिसेप, काफ एंड आपका टिबियालिस। तो आप उस हिसाब से ट्रेन करो। आप एक एक एक्सरसाइज एक एक बॉडी पार्ट का 2 या 3 सेट आप स्टार्ट कीजिए। अब ऑब्वियसली बात है, आप जितना आप बिगिनर हो आपके लिए बहुत लंबा वर्कआउट एक टाइप का पहाड़ हो जाएगा जो आप कभी अचीव नहीं कर पाओगे। तो आप धीरे धीरे उसको पहले जो आपको वर्कआउट शेड्यूल दिया है पहले उसको अचीव करो, उसको कंप्लीट करो विद इन टाइम। ऐसा नहीं कि आप जिम जा रहे हो, आप 3 घंटा जिम में जा रहे हो, 3 घंटा आप बात कर रहे हो, इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हो, फिर आप 2 सेट मार रहे हो, फिर आप किसी और से गॉसिप कर रहे हो, फिर आप स्क्रॉल कर रहे हो। तो आपका रेस्ट पीरियड भी डिफाइन करता है कि आपको जो गोल है वो कितने जल्दी अचीव हो पाएगा। ओके। अगर आप नॉर्मल इन जनरल फिटनेस की बात कर रहे हैं तो आपका रेस्ट पीरियड एक एक्सरसाइज से दूसरे एक्सरसाइज 5 मिनट्स इज एनफ, 5 to 7 मिनट्स इज मोर देन एनफ कि आपका बॉडी रिकवर कर रहा है एंड इज टेलिंग यू टू लेट्स गो टू अनदर एक्सरसाइज। आपके बॉडी को वो पता नहीं है कि हाँ 5 या 7 मिनट के बाद ही आपको दूसरा एक्सरसाइज पता है, लेकिन आप बॉडी को उस तरीके से ट्रेन कर दे रहे हो कि उसको पता रहे कि मेरे को 5 to 7 मिनट्स में दूसरे एक्सरसाइज में जाना है और वापस से मेरे को दूसरा मसल को टीयर करना है। गॉट इट। जिम में काफी बार अलग अलग ट्रेनर्स अलग अलग सुझाव देते हैं, राइट। तो द क्वेश्चन इज, बहुत लोग सोचते हैं कि पहला जो सेट है, पहला सेट किसी भी वर्कआउट का भारी से मारते हैं क्योंकि उन्हें लगता है तब एनर्जी ज्यादा है, और फिर वो आखिरी सेट हल्का से मारते हैं। बहुत लोग उल्टा करते हैं, पहला सेट हल्के से मारते हैं क्योंकि उन्हें लगता है ये वार्म अप है, और फिर लास्ट सेट भारी से मारते हैं। कौन सा सही है? तो देखिए, अगर मैं आपको बेसिक एक एग्जांपल दूं, अगर आप सो रहे हो तो बॉडी आपका रेस्ट पोजीशन में है, अचानक से मैं आपको बोलूं कि तू बेड से उठेगा और दौड़ना शुरू कर देगा, तो प्रोबेबली योर हार्ट इज नॉट रेडी फॉर इट। हार्ट तो बहुत एक स्लो रेट पे आपका ब्लड को पंप कर रहा है, पंप इन पंप आउट कर रहा है। अचानक से अगर मैं आपको बोलूं कि तू बेड से उठ और दौड़ना शुरू कर, इंस्टेड ऑफ
कि तू पहले वॉक करेगा, फिर तू स्पीड वॉक करेगा, फिर तू हल्का हल्का रनिंग का स्टेप्स लेगा, एंड देन फिर तू स्प्रिंट करेगा। तो वो एक आइडियल आपका हार्ट को पता लग जाएगा, आप सिग्नल दे रहे हो कि ब्रो यू नीड टू पंप इन मोर ब्लड, तो वो आप सिग्नल दे रहे हो। अगर आप अचानक से उसको शॉक दोगे तो ऐसा भी केस होता है कि होता है, जनरली क्या होता है कि हार्ट को शॉक पड़ता है, उसके वजह से कितने लोगों को कार्डियक अरेस्ट भी आता है। तो मेरा मानना ये है कि पहले आप वार्म अप करें, वार्म अप इतना ज़्यादा भी ना कर ले कि आपका मसल सोर फटीग हो गया, कि अगर मेन सेट पे जाके आके आपका उस टाइम पे इंजरी हो जाता है। तो आपको वार्म अप एक ऑप्टिमल सेट्स और एक ऑप्टिमल रेप्स पे ही करना है। वो अगेन डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। तो उसके लिए आपको जिसको कोच करना है तो आप कोच से हेल्प ले ले, या अगर खुद से आपको डिजाइन करके पता लग रहा है कि हाँ मेरे लिए अगर मैं स्क्वाट मार रहा हूँ तो मेरे लिए 4 सेट वार्म अप के 5 रेप्स 3 रेप्स 2 रेप्स ऐसे करके अगर मेरे को मिल रहा है तो मेरा बॉडी लेग्स प्रिपेयर हो गया है, अब मैं मेन सेट पे जा सकता हूँ। तो उसके हिसाब से 4 सेट सिर्फ वार्म अप के होते 4 हैं? सेट सिर्फ वार्म अप के लिए करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं कि आपको हर सेट पे 12 रेप्स ही मारना है, ओके। आप 8 रेप्स मारे फर्स्ट रेप में, सेकंड रेप 5, फिर 3, फिर 3, तो 4 सेट आपका वार्म अप पे हो गया, तो लेग्स को आपने प्रिपेयर कर दिया है। एंड ऐसा भी नहीं है कि आप शुरू से लेके जो फर्स्ट सेट में जो आपने वेट लगाया है और बहुत भारी लगा दिया है जिसे वार्म अप हो गया, वार्म अप तो हो गया, अब मसल फटीग होना शुरू हो गया है। तो आपको लाइट वेट से शुरू करना है एक रेप्स में, ताकि जो मसल्स है वो एनर्जाइज हो जाए, उनको ओके। सिग्नल मिल जाए कि हाँ बॉस अब काम करना शुरू करना पड़ेगा। मतलब थोड़े रेप्स करो फिर रुको, थोड़े थोड़ा रेप्स रेस्ट करो करो फिर फिर रुको, रुको, फिर वार्म ऐसे अप हो गया। वार्म अप होता है। राइट, तो ऑलराइट। वो वार्म अप हो गया, उसके बाद जाके आप जो है मेन सेट करें। ये स्पेसिफिकली मैं बोल रहा हूँ कंपाउंड लिफ्ट के लिए। आइसोलेशन एक्सरसाइज के लिए आपको कोई ऐसा वार्म की जरूरत नहीं है, जैसे क्या कि फर्क होता है कंपाउंड लिफ्ट और आइसोलेशन एक्सरसाइज में? कंपाउंड लिफ्ट जिसमें कि आपका 5 to 6 मसल्स जनरली आपका इन्वॉल्व होता है। अगर आप स्क्वाट मार रहे हो या बेंच प्रेस मार रहे हो, ओवरहेड प्रेस मार रहे हो, ओके। डेडलिफ्ट कर रहे ओके। हो, तो उसमें आपका 5 to 6 मसल्स इन्वॉल्व होता है। अगर आप आइसोलेट कर रहे हो तो आपका 2 से 3 मसल या मैक्स टू मैक्स स्पेसिफिकली एक मसल के लिए वो होता है। अगर आप ट्राइसेप पुश डाउन कर रहे हो तो ना वहां पे आपका बाइसेप काम आ रहा है, ना शोल्डर काम आ रहा है, ना चेस्ट काम आ रहा है, सिर्फ ट्राइसेप। आपका सिर्फ ट्राइसेप काम आ रहा है। अगर आप ट्राइसेप का ओवरहेड आपका जब प्रेस करते हो तो वो आपका ट्राइसेप का लॉन्ग मसल के लिए जो लॉन्ग हेड है उसको हिट करता है, शॉर्ट हेड को भी हिट नहीं करता है वो। तो वो उसको बोलते हैं आइसोलेशन एक्सरसाइज। आइसोलेशन के लिए कोई वार्म की जरूरत नहीं पड़ती है, अच्छा, सिर्फ कंपाउंड लिफ्ट के के लिए लिए? ही वार्म की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल जैसे स्क्वाट्स के लिए पड़ेगी, स्क्वाट और के लिए पड़ेगी, बेंच प्रेस के बेंच लिए? प्रेस के लिए पड़ेगी, डेडलिफ्ट के लिए पड़ेगी। आप ओवरहेड शोल्डर प्रेस जो बोलते हैं मिलिट्री प्रेस, उसके लिए आपको आप स्टार्ट कीजिए, आप खाली बार से पहले 10 रेप मारिए, फिर आप छोटा वेट लगाइए, फिर आप 5 रेप मारिए, तो आपके शोल्डर को पता लग रहा है कि हाँ वो इन्वॉल्व हो रहा है। शोल्डर इन्वॉल्व होगा, आपका ट्राइसेप भी इन्वॉल्व हो रहा है क्योंकि एक पुश मसल है, साथ साथ आपका कोर भी इन्वॉल्व हो रहा है। तो आप सडनली ऑल ऑफ अ सडन अगर सारा वेट स्टैक करके आप अगर फर्स्ट सेट से ही पुश करना शुरू कर देंगे तो प्रोबेबली बॉडी उतना लोड नहीं ले पाती है, उसकी वजह से इंजरी होता है। और इंजरी होता है स्पाइन में, और स्पाइन का जब इंजरी होता है तो ओवरऑल आपका पूरा बॉडी को ले डूबता है, बिकॉज यू कैन नॉट स्टैंड, यू कैन नॉट वॉक, यू कैन नॉट रन। तो डॉक्टर आपको फिजियोथेरेपिस्ट बोल देता है कि आप रेस्ट लीजिए, आइसिंग कीजिए, या फिर आप हीट दीजिए और जिम बंद। तो जब जिम बंद हो जाएगा तो फिर आपका जो गोल था वो गोल ही रह जाएगा, अचीव नहीं हो आई पाएगा हैव कभी। सीन लोग वार्म अप दिखाने के लिए, हम्म। ठीक है, वो प्रेफर करते हैं सीधे 60 या 80 किलो से वो वार्म अप करके दिखाते हैं कि मैं तो इससे वार्म अप ही कर रहा हूँ। क्या वो सही वार्म अप है? नहीं, अगेन वो शो ऑफ कल्चर में आ जाता है कि हाँ मैं 60 केजी 80 केजी से सिर्फ मैं बेंच प्रेस वार्म अप कर रहा हूँ, मेरा बॉडी वेट सिर्फ 60 केजी है। तो सोचो मेरा जब मैं मेन सेट पे जाऊंगा तो मैं कितना ताबड़तोड़ वेट लगा के मैं सेट मारूंगा। तो वो शो ऑफ कल्चर में आ जाता है। अगेन दैट इज नॉट देयर वर्कआउट प्रॉपरली प्रोग्राम्ड। अगर प्रोग्राम्ड होगा तो उसके हिसाब वो ही विल स्टिक टू द प्लान और शी विल स्टिक टू द प्लान, बट दैट इज नॉट द केस। आज तक का सबसे ज्यादा डेंजरस इंजरी आपने क्या देखा है एक गलत मिस्टेक की वजह से? एक गलत मिस्टेक विच आई हैव सीन और पर्सनली मेरे दोस्त के साथ ही हुआ था कि डेडलिफ्ट के वक्त प्रॉपर वार्म अप नहीं किया था, एंड फॉर्म जो है बहुत ही मिस्टेक था। मतलब ईगो लिफ्टिंग कर रहे थे, ईगो लिफ्टिंग की वजह से उसका L4 और L5 में इन्फ्लेमेशन आ गया।
अब आपके स्पाइन में जब इन्फ्लेमेशन आता है तो आपको प्रॉपर रेस्ट देना पड़ता है, साथ साथ आपको मेडिकेशन करना पड़ता है, आइसिंग करेंगे या प्रॉपर रेस्ट देंगे एंड डाइट भी चलाएंगे, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो मसल इन्फ्लेम हुआ था वो कम हो जाए, सूजन जो है वो कम हो जाए। उसके बाद आप धीरे धीरे करके वापस अपना वर्कआउट स्टार्ट कर सकते हैं। उसने इन्फ्लेमेशन आया, उसको चोट लगी, उसके बाद भी वो नॉर्मल घूम रहा था, उसके बाद फिर भी वो अल्कोहल कंज्यूम कर रहा था, पार्टी कर रहा था, दर्द में भी वो पेन किलर खा के जा रहा, जिम जा रहा था वो, जिसकी वजह से क्या बॉडी कभी रिकवर ही नहीं कर पाया। नेक्स्ट डेडलिफ्ट सेशन और उसका वापस फिर से चोट लगा, फिर फिजियोथेरेपी ने बोल दिया कि अब तुम जिम ही नहीं जा सकते फॉर लाइफ टाइम, तो वो अब जिम नहीं जाता। दैट इज द केस कि अगर आपको लॉन्ग टर्म का सोचना है तो आपको ऐसा सस्टेनेबल एक्शंस लेना पड़ेगा जिसकी वजह से आप लॉन्ग टर्म कर पाओ। अगर आपको वेट लॉस करना है तो आपको सोचना पड़ेगा कि मेरे को 3 मंथ्स में वेट लॉस करना है, तो मैं धीरे धीरे कैलोरीज को कट करूंगा। कोई सोचे कि मेरे को 3 मंथ्स में अंदर एकदम ऋतिक जैसी बॉडी चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, मैं कार्ब्स को कट कर देता हूँ, कार्ब्स को जीरो कर देता हूँ। उसकी वजह से क्या होता है कि उसका मूड स्विंग्स होता है, बॉडी धीरे धीरे जो है, आपको असर तो दिखता है कीटो डाइट जिसको बोलते हैं कि आप सिर्फ प्रोटीन और फैट्स खा रहे हैं, बॉडी में असर दिख रहा है उसका, लेकिन उसका क्रेविंग्स बढ़ जाता है। तो जैसे ही उसका गोल अचीव हो गया, लेट्स से ही वांटेड टू गो फॉर अ फोटो शूट या उसको कोई इवेंट में जाना था जहाँ पे उसको पतला दिखना था, इवेंट खत्म हो गया, उसका गोल अचीव्ड हो गया, बकेट लिस्ट टिक्ड। अब उसको सस्टेनेबल रहना चाहिए था, बट क्योंकि उसका हंगर पैंग्स इतना बढ़ चुका है कि अब वो कार्ब्स दिखेगा तो वो टूट पड़ेगा। तो उसके वजह से क्या हुआ कि उसका हार्मोन्स जो अपसाइड डाउन है वो बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो रहा है। उसके वजह से क्या हुआ कि वो नेक्स्ट टाइम वो क्या बोलते हैं, कीटो डाइट पे जाएगा ही नहीं। अगर वापस उसको जाएगा तो बहुत ही अनसस्टेनेबल है। एंड प्लस कीटो डाइट इज क्वाइट एक्सपेंसिव, बिकॉज आप सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन और फैट्स खा रहे हो, आप दाल चावल, आप ब्रेड रोटी कुछ भी नहीं खा रहे हो, आप सब छोड़ दिए हो। आप कितना एग्स खाओगे, आप कितना आप चिकन लोगे, आप कितना ये लोगे, तो उसके वजह से क्या होता है, अगेन ब्लोटिंग इश्यूज भी हो जाता है, कितने लोग के फेस पे एक्ने आना शुरू होता है। तो दैट इज ऑल्सो अ थिंग कि अगर आपको कोई चीज़ पिक करना है एंड आपको सस्टेनेबिलिटी के लिए थ्रू आपको लॉन्ग टर्म में सोचना है, तो आपको ऐसा चीज़ सोचना है, उस एक्शन को लेना है जिसके वजह से आप लॉन्ग टर्म का सोच सको। अगर आपके पास पैसे नहीं है और आप फर्स्ट दिन में ही एवोकाडो खा रहे हो टोस्ट, तो आपको पता है कि आप 30 दिन तो नहीं खा सकते, तो आप सिंपल ब्रेड लीजिए, आप पीनट बटर लीजिए, आप एग्स लीजिए, उसके हिसाब से खाइए। आवाकाडो एक आता है आपका 104 105 रुपए का आता है, आप उसके अपना उसके अंदर आपका ब्रेड पीनट बटर एग सब हो जाएगा, जो कि आपका एक एंटायर ब्रेकफास्ट है। आई हैव सीन जितने भी लड़के अभी नया नया घुस रहे हैं, दो चीज़ जानते हैं। लड़के क्या, काफ़ी लोग दो चीज़ जानते हैं। पहला कि मुझे भर के प्रोटीन खाना है, दूसरा कि मुझे भर के वेट्स उठाने। इस चक्कर में मैं देखता हूँ कि वो दिन के 20-25 अंडे खा रहे हैं, ठीक है, 1 किलो जितना चिकन खाने का एम करते हैं। क्या एक इंसानी शरीर इतना पचा सकता है? लाइक आई मीन स्टार्टिंग में एटलीस्ट आई डोंट थिंक सो कि हमारे ऑर्गन्स में इतना केपेबिलिटी है। काफी सारे लोग कच्चे अंडे खा रहे हैं, ठीक है, ये दिखाने के लिए मैं रॉ सोर्स ऑफ प्रोटीन खा रहा हूँ, ठीक है। तो काफी लोग ये करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक लास्ट मैसेज की तरह, ठीक है, क्या एडवाइस देना चाहोगे आप यूथ को जो अभी अभी बॉडी बिल्डिंग में है या फिर कुछ टाइम से भी फिटनेस इंडस्ट्री में है? अभी जितने भी यंगस्टर्स हैं या फिर जो भी लोग कुछ टाइम से भी अगर जिम जा रहे हैं, दैट वन पीस ऑफ एडवाइस जो कि आप उनको अपने फिटनेस जर्नी में फॉलो करने के लिए देना चाहोगे? सी, उसमें माय एडवाइस वुड बी इन ब्रेकिंग टू 2 पार्ट्स। फर्स्ट इज बायो अब्जॉर्प्शन, सेकंड इज बायो अवेलेबिलिटी। बायो अब्जॉर्प्शन इज आपका बॉडी कितना एब्जॉर्ब कर पा रहा है। अगर आपको पता है कि आपका लाइफस्टाइल वैसा नहीं था जिसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन था या प्रोटीन रिच फूड आप खाते थे, एंड सडनली आपको फिटनेस इंडस्ट्री में जाना है, आपको बॉडी को फिट रखना है, यू नीड टू लुक लाइक अ सर्टन हल्क, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि फिटनेस मॉडल जैसा दिखना है आपको, एंड उसके हिसाब से आप दिन के 20-25 अंडे खा रहे हो, 3 स्कूप वे प्रोटीन ले रहे हो, आप 1 किलो चिकन का एम कर रहे हो, सो दैट यू कैन लुक ह्यूज एंड आप जिम में बहुत ज़्यादा वेट उठा सके हो, तो दैट्स नॉट गोना वर्क। ये आपका प्लान में नहीं होना चाहिए। आपको धीरे धीरे अपना प्रोटीन कंजम्पशन बढ़ाना होगा ताकि आपका बॉडी एब्जॉर्ब कर सके। आप एक बार में इतना प्रोटीन लोगे, आपका किडनी उतना फिल्टर आउट नहीं कर सकता। इट्स लाइक टेकिंग टू मच ऑफ स्ट्रेस।
आप एक दिन में 10 चैप्टर नहीं पढ़ सकते हो। आप पहले एक दिन में एक चैप्टर पढ़ोगे, कवर करोगे, रिवाइज करोगे, फिर शायद 2 चैप्टर पढ़ो, 3 चैप्टर पढ़ो, उसके बाद जाके आप उसके बाद आपको बॉडी हैबिट हो सकता है कि हाँ ठीक है, मैं ये 3 चैप्टर पढ़ लिया, अब मैं रिवाइज कर लिया, नाउ आई एम गुड टू गो। सेम वे आपका बॉडी रिएक्ट करता है जब आप प्रोटीन बॉडी में एक्सेस डालते हो। तो जब थोड़ा सा एक्सेस होता है तो बॉडी उसको कोशिश करता है कि उसको एब्जॉर्ब कर सके। अगर बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है तो बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है एंड वो एक्सक्रीटा बेसिकली आपके पॉटी के थ्रू बाहर निकल जाता है। सेकेंड इज बायो अवेलेबिलिटी। मतलब एक सेकंड, मतलब आसान भाषा में वो जितना कुछ भी खा रहे हैं हाँ, वो हक दे रहा है, वो हक दे रहा है। मतलब कोई फायदा नहीं हुआ, कोई फायदा वो नहीं 20-25 हुआ, सेकंड बॉडी का। बॉडी में लगा ही नहीं ना। वो खाने को तो खा गया, उसके बाद फिर उसको वो दिन में वो 4 बार हगने जा रहा है, तो वो बॉडी में गया ही नहीं बेसिकली। सेकेंड थिंग इज बायो अवेलेबिलिटी। कितने लोग इन्फ्लुएंस होके टिकटॉक और इंस्टाग्राम में देखे कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स लोग ऑलरेडी ऐसे 10-12 एक का जो गैलेंस भर के उन्होंने कच्चा अंडा डाला है वो खा लिए हैं। सो आपका बायो अवेलेबिलिटी आपका बॉडी एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रहा है, सबसे ज़्यादा बायो अवेलेबिलिटी है ही नहीं। अगर आप वही जो रॉ एग्स है उसको आप ऑमलेट बना के खाओ तो बॉडी इजीली एब्जॉर्ब कर सकता है। अगर यही होता, इफ ओनली रॉ फूड ऐसा होता, तो लोग पका क्यों रहे? लोग चूतिया थोड़ी है कि लोग पका के खाना खा रहे हैं। तो मैं कच्चा एक ही बार में खा लूँ, मैं रेस्टोरेंट में बोल दूँ कि भैया 5 अंडे दे दो मेरे को, मैं एक शेक बना के ऐसा डाल के पी लेता हूँ। वो ऑमलेट के लिए क्यों बोलता है? लोग इतना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं, लोग ऑयल वेस्ट कर रहे हैं, फ्यूल वेस्ट कर रहे हैं, क्यों? बिकॉज बॉडी को एब्जॉर्ब कर सके। एक कॉफी पे भी बहुत ज्यादा चल रहा है, लोग आते हैं पत्ते लेकर ऐसे बड़े-बड़े और सीधा मुंह में डालते हैं गुटखे की तरह और पानी पी लेते हैं। तो ये क्या है? तो इससे क्या होता है? कॉफी की वजह से क्या होता है, कॉफी में कैफीन होता है जो आपको अलर्ट, आपको थोड़ा सा फोकस दे देता है। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि कॉफी अकेला ही ऐसा एक मात्र है जो कि मेरे को उस हिसाब से अलर्टनेस देगा और मेरे को वर्कआउट में पंप देगा, वो मेरे को एक ब्लड फ्लो बढ़ा देगा, तो ऐसा नहीं है। अगर आपके पास पैसा नहीं है एक प्री वर्कआउट खरीदने का, एक प्री वर्कआउट अच्छा प्री वर्कआउट आता है 1500 से 2000 के बीच में, ठीक है। लेकिन अगर आपको कॉफी को ही स्ट्रांग बनाना है एंड सस्टेनेबल बनाना है कि मेरे को कॉफी में ऐसा कुछ चाहिए कि मेरे को वो कंप्लीट सोर्स हो जाए एंड उससे मेरा काम चल जाए। ऐसा नहीं हो कि हाँ कॉफी से मैं दुनिया जहान की मैं पावर लिफ्टिंग कंपटीशन, वेट लिफ्टिंग कंपटीशन जीत जाऊं। तो कॉफी में आप थोड़ा सा आप सॉल्ट मिलाइए एंड हनी मिलाइए, शुगर एंड सॉल्ट। बेसिकली ये क्या करता है, आपका इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करता है एंड कॉफी आपको अलर्टनेस देता है। तो आपके लिए इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी हो गया, आप डिहाइड्रेट नहीं हो रहे, प्लस आपको जो है एक कांस्टेंट सोर्स आपको वो कैफीन भी दे रहा है जो कि आपको अलर्ट रख रहा है। गॉट ऑलराइट। काफ़ी कुछ जानने को मिला हमें इस एपिसोड में। अगर आपको भी काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली है, प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन कि आपको सबसे अच्छी कौन सी बात लगी एंड आप और क्या जानना चाहोगे हमारे इस पर्टिकुलर गेस्ट से, सो दैट हम अगला एपिसोड उसी क्वेश्चन पर बनाएं। तब तक के लिए अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब टू शून्य। मिलते हैं और एक ऐसे ही एपिसोड में, तब तक के लिए देखते रहिए। धन्यवाद।